Hello everyone, good evening to all of you. I hope all of you is doing well. Today will we discuss about best branch of IRT. ठीक है, IRT के बारे में बात करेंगे कि उसमें बेस्ट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, किसमें एडमिशन लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, प्राइवेट जॉब की बात करेंगे, कहाँ पर कितना स्कोप है इसका। ठीक है, देखो IRT का जो फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये प्रयागराज में है, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में है, यानी कि प्रयागराज में। ठीक है, ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है, समझ जाना। मतलब इलाहाबाद में ये स्थित है, प्रयाग जंक्शन के जस्ट बगल में ही है। ठीक है, IRT। तो बात करेंगे बेस्ट ब्रांचेस कौन कौन सी होने वाली है इसमें। गवर्नमेंट की भी बात करेंगे, प्राइवेट की बात करेंगे। ठीक है, देखो गवर्नमेंट में जो है, गवर्नमेंट में जो वैकेंसियां आती हैं, जैसे लाइक बात करते हैं हम SSC JEE की। SSC JEE हो गया। ठीक है, SSC JEE में जो भर्ती आती है लगभग मैक्सिमम, जहां पर कहीं भी देख लो, इसरो में भी देख लो और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर देखोगे कि जो गवर्नमेंट में स्कोप है सिविल का। इसमें कोई जो यहाँ पर मैं बताऊंगा सब रियल चीजें बताऊंगा, कोई फेक नहीं है। ठीक है, सब एकदम ओरिजिनल मिलेगा यहाँ पर कंटेंट। देखो सिविल जो ब्रांचेज है वहां पे गवर्नमेंट जॉब के काफी स्कोप है। आप टेक्निकल में बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट SSC JEE में बहुत सारी सीट उसमें आती हैं, तो वहां पर एडमिशन ले सकते हो आप। मतलब सॉरी, एडमिशन नहीं यार, जॉब करने जा रहे हो तुम लोग SSC JEE क्रैक करके। ठीक है, तो वहां पर जो है सीट्स पोस्ट ज्यादा होती है जूनियर इंजीनियर की। तो गवर्नमेंट के लिए, अगर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा है वो सिविल ब्रांच प्रीफर करे। ठीक है, और जिसे प्राइवेट करना है, सर प्राइवेट के लिए कोई अच्छी ब्रांच, 3 साल पढ़े नौकरी लग जाए, तो उसके लिए जो बेस्ट ब्रांच है हमारे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल अगर IRTs कर ले रहे हो भाई, सही बोल रहा हूँ, प्लेसमेंट तो ये लोग इतना प्लेसमेंट देते हैं क्या बताएं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं रहते हैं उनको भी बुला देते हैं ये लोग कि क्या कर रहे हो। तो अगर खाली रहते हैं लड़के तो चले आते हैं, अपना बैठते हैं, मतलब प्लेसमेंट ले लेते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा है। और मैकेनिकल में अब बात करेंगे, इसमें सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी होने वाली है। देखो सबसे बेस्ट ब्रांच, देखो IRT में टोटल 13 ब्रांचें हैं। पहले समझो, 13 ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। फिर सिविल इंजीनियरिंग, सिविल में 3 ब्रांचेज हैं। सिविल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन है। सिविल में 3 ब्रांच है। सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन सिविल सिटी। सिविल सिटी, सिटी मीन्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। सिविल PHC, PHC का मतलब होता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है, ये है। और सिविल इंजीनियरिंग एक ब्रांच ही है इसकी, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि सिविल के नाम से है वो। तो ये 3 ब्रांचें ये है, लगभग 75 सीटें सब में है, सब ब्रांचों में। तो यहाँ मैकेनिकल की बात करते हैं भाई साहब, प्लेसमेंट के लिए आ जाओ यहाँ पर मैकेनिकल वाले। हाँ, इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है यहाँ पर भी प्लेसमेंट है, लगभग 100% नहीं तो 95%। ये एक्यूरेट डेटा अब की बार जो कॉलेज ने निकाला था अपना नोटिस प्लेसमेंट का, तो 98 पॉइंट कुछ परसेंट था, 98 पॉइंट कुछ परसेंट। ठीक है, याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना उन्होंने डाटा दिया था। जो वहाँ के TPO होते हैं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, तो उन्होंने ये डाटा निकाला कि हमारे यहाँ से इतना प्लेसमेंट हुआ है, लड़कों को इतना नौकरी मिली है। तो इलेक्ट्रिकल में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। मतलब इलेक्ट्रिकल यहाँ की सबसे टॉप ब्रांच है, IRT इलाहाबाद की सबसे टॉप ब्रांच। चाहे वो गवर्नमेंट में जाए, गवर्नमेंट में जाओगे तो गवर्नमेंट में जाने का मतलब जो पॉलिटेक्निक है और IRT दोनों गवर्नमेंट के लिए एक ही, बट प्राइवेट की बात आती है तो नौकरी सबसे पहले यही देता है डिप्लोमा लेवल पे। तो जो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इसमें गवर्नमेंट में काफ़ी स्कोप है। गवर्नमेंट का मतलब जैसे आप दे सकते हो SSC JEE भी दे सकते हो इसके थ्रू, फिर आप जा सकते हो वहाँ पे, क्या बोलते हैं इससे, ये बिजली विभाग का UPPCL, हाँ UPPCL की भर्ती आती है, वहां पे जा सकते हो। वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल, ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल बेकार, मैकेनिकल में भी SSC JEE की सीटें आती है, बस नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, बस फर्क इतना पड़ता है। बट ये भी बढ़िया है मैकेनिकल। ठीक है, परेशान मत हो, मिले तो। और इसमें सर 6 ब्रांचें हैं मैकेनिकल में। एक है टूल इंजीनियरिंग, नहीं पहला देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन, यानी कि इससे जुड़े हैं। 6 ब्रांचों में ऑटोमोबाइल,
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें 75 सीटें सब में है। पावर प्लांट, ठीक है, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। RAC का फुल फॉर्म होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, ये मिल जाएगी आपको। ट्यूबल इंजीनियरिंग, यानी कि ट्यूबल इंजीनियरिंग भी यहाँ पर मिल जाएगी। IRT में 6 ब्रांचें हैं मैकेनिक। और बात करते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी काफ़ी अच्छा इसका मतलब यूज है फ्यूचर में। यहाँ तक कि इसरो में भी इसका पोस्ट निकलता है, कई जगह निकलते हैं गवर्नमेंट में, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी है। फिर इधर बात आती है आईसी ब्रांच है यहाँ पे। आईसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नहीं, इसको ये गलत लिख उठा है, इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, TATION होगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, यानी कि आईसी ब्रांच जिसे बोलते हैं, आईसी ब्रांच है। फिर लास्ट में एक ब्रांच आती है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये भी ठीक ठाक ब्रांच है, बट इसका उपयोग जो है ना गवर्नमेंट में इसका स्कोप नहीं है, ना के बराबर मान के चलो, बट प्लेसमेंट हो जाता है इसका प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, लेकिन गवर्नमेंट में सही पूछो तो ये गवर्नमेंट में इसका उपयोग नहीं है, मतलब ना के बराबर है, कहीं कहीं कभी काल पूछ लेता है, बट ये सब ब्रांचें हैं तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा ही स्कोप है। अब सर सब तो ब्रांचें समझ में आ गई, टोटल 13 ब्रांचें होंगी, 1 2, ठीक है, 1 हो गया, 3 यहाँ पर, 4 हो गया, मैकेनिकल में 6 6 4 10 हो गया, 11 हो गया, 12 13, टोटल 13 ब्रांचें हैं IRT इलाहाबाद में। तो सर बेस्ट कौन सा होगा, IRT में बेस्ट ब्रांच कौन सी है, ये वीडियो है उस पर, ठीक है। तो बेस्ट ब्रांच जो होगा आपका, देखो पहले डिसाइड करो आपको प्राइवेट जॉब करना है या गवर्नमेंट। अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो बेस्ट ब्रांच सिविल में प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है, तब भी यहाँ से भी प्लेसमेंट होता है सिविल भी गवर्नमेंट के लिए, आपके लिए सिविल सबसे बेस्ट रहेगा। फिर अगर गवर्नमेंट प्राइवेट जो दोनों देखना चाहता है उसके लिए बेस्ट ब्रांच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल काफ़ी अच्छी ब्रांच है, IRT की मानी जानी ब्रांच है। यानी कि अगर आपका रैंक जो है अंडर 100, यानी कि 100 रैंक के अंदर आप आते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगी आराम से। फिर सिविल की बात आती है, सिविल में भी देखो मेरा अलग से वीडियो एक आएगा कट ऑफ से रिलेटेड, कमेंट कर देना, ठीक है, मैं बना दूंगा, अगर रिक्वायरमेंट है तो कमेंट में जाकर कमेंट करना। और ये जो है सिविल में जो है, हाँ सिविल की बात कर रहे थे कि इसमें जो होता है इसका भी ठीक ठाक स्कोप है, यानी कि प्राइवेट में तो थोड़ा मतलब होता है प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है प्राइवेट में नहीं होता है, बट एज कम्पेयर टू मैकेनिकल तो सिविल भी काफ़ी मतलब गवर्नमेंट के लिए सिविल बेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है देखो मैकेनिकल में 6 ब्रांचें हैं, ऑटोमोबाइल पावर, इसमें से सर कौन सा लें 6 में से सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी है, सबसे बेस्ट देखो आपके लिए हो जाएगा, सब अच्छी है यार, किसको मैं खराब कहूँ, क्योंकि मैं यहाँ से पास आउट हूँ, सबके बारे में पता। मैकेनिकल की अगर कोई भी कंपनी आती है तो सबको बुलाती है, आओ बैठो भैया, कभी कभी एक आध दो कंपनी मना कर देती है, वो मान लो वो अपवाद में आ जाता है एक दो, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। मैकेनिकल किए हो तो आप मैकेनिकल से ही रहोगे, विथ स्पेशलाइजेशन जुड़ जाता है वहाँ पे, टूल इंजीनियरिंग, RAC, ट्यूबल, ठीक है, ये सब काफ़ी मतलब मैकेनिकल में कोई ब्रांच खराब नहीं है। अगर मिल रहा है फर्स्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए आपका, वो डिसाइड करेगा आप क्या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हो। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांचें होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपका गवर्नमेंट में जो है उपयोग काफ़ी मतलब ठीक ठाक है, इसको बढ़िया है, इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का IC का भी इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, जितना इंस्ट्रूमेंट के काम होते हैं सब IC वालों को हायर करती है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती है। बात आती है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, आजकल जितने चीज़ें प्लास्टिक की बन रही हैं, ठीक है, वहाँ पर भी इन लोग का काम आता है, काफ़ी प्लेसमेंट के मामले में काफ़ी अच्छा है। हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देना, ठीक है। और हाँ एक चीज़ इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, किसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें हो उसका पहला प्रेफरेंस हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, फिर उसके बाद सिविल में मतलब ठीक ठाक अगर गवर्नमेंट में से जाना है तो सिविल ले सकते। फिर मैकेनिकल की बात आती है, मैकेनिकल में फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे, ऑटोमोबाइल, पावर प्लांट दे दो, फिर प्रोडक्शन, टूल, RAC, ट्यूबल, यानी कि ऐसे दे सकते हो, मतलब ठीक है, बढ़िया है, कोई भी मिल जाए तो ले लेना, मैकेनिकल इतना खराब नहीं है, IRT प्लेसमेंट दे देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, उसके बाद
मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, देन उसके बाद अगर नहीं मिला तो आईसी ले सकते हो, आईसी के बाद फिर प्लास्टिक भी ले सकते हो लास्ट में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं। हमारे रिगार्डिंग तो हमने बता दिए, जो मेरा अनुभव था कि आपको इस ब्रांच में एडमिशन। अगर किसी भी तरह प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, फिर से बता देंगे। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए रिलेटेड तो बता देना, वीडियो आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बिल्कुल हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर करना ना भूलें। चलें फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।